अब आगे चलते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में दूसरे लोगों को नोटिस बोर्ड पे चिपकाने का काम किया, पोस्टर चिपकाने का, इसकी शक्ल ये नितिन शुक्ला, इसकी शक्ल है, इसके बच्चे हैं, इसके फलाना है, फोटो लगाओ। समझ गए? जूसवर भैया की बात कर रहे हैं। जूसवर भैया को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत खारिज की। कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। और रे बाबा, जूसवर भैया ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया देखते देखते। कभी फैक्ट चेक कर रहे थे, कभी कितनी कोशिश कर रहे थे नितिन शुक्ला के खिलाफ में, है बंगाल में मुकदमा दर्ज हो जाए, बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस, प्लीज 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 कर लो एक मुकदमा दर्ज। फोन लगाई ए मोड़ी त्यों लगाओ। तो छोकरिया जो है ना इनके साथ की ग्रुप में, बिन से लगा के फोन लगा के त्यों लगा शुक्लाए धल्लो। सर मैंने उसी दिन कहा था, मैं तो आज बच गया, लेकिन ध्यान रखना अब तुम लोगों की बारी है। उस समय शायद तुम लोगों को समझ में नहीं आया था, कोई बात नहीं, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वो उसी में पहले खुद गिरता है। तो भैया जूसवर भैया बड़े प्रयास किए, और बंगाल पुलिस और फलान पुलिस और ढिकान पुलिस, और देखो नितिन शुक्ला को देखो 1 घंटे सस्पेंड करा दिया, फिर दूसरा लेके आ गया, 10,000 उस पर भी हो गए। क्या करें? अरे भाई इतना गड्ढा मत खोदिए, इतनी बद्दुआएं मत लीजिए दूसरों की। आपने जो लोगों को गालियां दिलाई हैं, जो लोगों को परेशान किया है, उन लोगों की बद्दुआएं कहाँ जाएंगी? वो बद्दुआएं लग रही हैं सर आज। तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चलेगा साहब। उफ, ये चांद सा रोशन चेहरा, क्या बात है भाई, लगता है रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या जुबैर की, जिसको कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। जमानत याचिका खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। ओ बल्ले बल्ले ना, आज तो हमारा गाना बनता है यार, वीकेंड है जूसवर भैया, जित तुम्हारी उड़ती हुई जुल्फें, आय हाय, कमाल है भाई। वो जुल्फों पे भी कोई गाना था ना, कृणाल शाह जी धन्यवाद। गा दो थोड़ा सा। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, ईडी का दिल मचले, इनकम टैक्स का दिल मचले। ओहो ना, गलत हो गया साहब, भाई साहब बहुत गलत हो रहा है इस देश के अंदर। घोर ऐसे ही सूढ़ना है। दिस मंथ फीस रवि शर्मा जी धन्यवाद। ऐसी आई सूढ़ना, हमने कभी ऐसी आई सूढ़ना नहीं देखी आज तक। कैसे कैसे नाम ढूंढ के लाते हैं ये आजकल यूट्यूब टीचर, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वी शुड बी केयरफुल। थैंक्स फॉर योर रिसर्च देशभक्त जी। बिल्कुल। तो साहब कमाल है। तो खैर चलिए साहब, एक ही फोटो दूसरी नहीं मिल रही। हमने बहुत सर्च किया, दूसरों की फोटो ले लेकर जाना, उनके परिवार की फोटो लगाना, उनके बच्चों की फोटो लगाना, ये कुकर्मी ने ये काम किए। और खुद आइए खुद देखिए, इस जूसवर की एक ही फोटो मिलेगी आपको, इक्का दुक्का, एक दूसरी ये, बाकी सब ये, एक ही फोटो मिलेगी, एक ये मिल जाएगी आपको, बाकी सब एक ही है। 3 फोटो इसकी मिलेंगी बस, ठीक है ना, गिनी चुनी 3 फोटो, सब जगह बाकी जूसवर की वही फोटो मिलेंगी। अरे एक नई आ गई अभी टोपी पहनकर, अरे मुंह पे मास्क लगा, अरे नेक मास्क उतार ले, अरे शक्ल तो दिखा दो, है क्या भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे भाई ये टोपी टप टप टोप में जो डूबे, अरे ये क्या हो गया, जेल चला गया भाई। ओफ। देखिए आप इनका काम करने का तरीका देखिए, दूसरों के घर वालों की फोटो डालना, और खुद इसने अपने ना घर की ना घर वालों की डाली। पर जुबैर, हम तुमको ये वादा करते हैं, हम तुम्हारे पूरे खानदान की फोटो डालेंगे। तुमने जो किया है तुमको समझ में तो आना चाहिए कि कैसे होता है। और जितने लोग सुन रहे हैं ना उस तरफ वाले, लेफ्ट विंग वाले, आपके भी सारे खानदानों की डालेंगे, आप चिंता मत करो। आपने दूसरों के बच्चों की फोटो डाली ना, आपको भी समझ में आना चाहिए। क्यों? आप दिल की धड़कनें बढ़ गई, धक 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 होने लगी। घर सबका होता, परिवार सबका होता है ना। क्रिमिनल्स में भी इतनी तमीज़ होती है, वो भी गैंग वॉर करते, कभी घर तक नहीं जाते, ठीक है ना। कभी किसी ने किसी के बच्चे या किसी बीवी पे गोली नहीं चलाई आज तक, ठीक है ना। इतना तमीज़ तो क्रिमिनल्स में भी होती है। आप लोग उनसे भी गए बीतते हो, तालिबानियों से भी गए बीतते हो। हंस के पागल हो जाऊंगा। ऑफ एंटरटेनमेंट सर धन्यवाद अक्षय जी। तो साहब ये स्थिति है। तो अपन को इससे क्या सबक मिला? अपन को इससे सबक मिला कि अपन अपनी फोटो लगाएं, और एक ही फोटो लगाएं, और अपने परिवार की कोई फोटो सोशल मीडिया वगैरह पर नहीं डालें। खत्म। क्लियर है? चलिए और आगे चले। तो क्या हुआ आज, देखें जरा कोर्ट के अंदर हुआ क्या, वो तो देखना पड़ेगा। ओ भाई, हाँ, ये आदमी बहुत चालाक है। पढ़िए ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर की अर्जी पर आज कोर्ट में क्या क्या हुआ। तो क्या क्या हुआ भैया जरा पढ़ ले। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। तो आखिर चालाक क्यों कहा गया इनको? ये आदमी बहुत चालाक है, क्या कारण है? चलिए वो भी देख लेते हैं। आइए।
मोहम्मद जुबैर को मध्य पूर्वी देशों यानी वही सऊदी अरब और पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से मिल रहा था समर्थन। दिल्ली पुलिस ने जांच में कही ये बात। दिल्ली पुलिस ने आज अपनी जांच जब कोर्ट के सामने रखी तो उसमें बताया कोर्ट में कि साहब ये तो पाकिस्तानी हैंडलों से इनको समर्थन मिल रहा था, है ना। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि जुबैर के समर्थन में ट्वीट करने वाले अधिकांश ट्विटर हैंडल मध्य पूर्वी देशों और पाकिस्तान के थे। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। तो एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं साहब इनके, एक से बढ़कर एक खतरनाक वाले। आइए और देखें, और ये तो सबके खिलाड़ी निकले। बेसिकली किस में अंदर गया आज इनके ऊपर 3 धाराएं और बढ़ गई। एक धारा 120 यानी षड्यंत्र करना, धारा शायद एक और धारा थी, और एक 35 धारा 120 बी षड्यंत्र, 201 सबूत मिटाना, और धारा 35 FCRA की फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, वो जो आप फॉरेन से पैसा भेजते हो ना उसकी धारा। अब आप लोगों को समझ में आया कि मैं हमेशा क्यों कहता हूँ मेरे को फीस दे दो, मेरे को डोनेशन नहीं चाहिए। समझ में आ गया। इसलिए जब भी आप कंट्रीब्यूट करें हमेशा ध्यान से उसके नीचे लिख दिया कीजिए मंथली फीस, वीकली फीस, टुडेज फीस। अगर आप वीकली दे रहे हैं वीकली लिख दीजिए, अगर आप डेली दे रहे हैं टुडेज फीस, या फिर कंसल्टेशन फीस, जो आपको लिखना है, लेकिन उसके अंदर फीस शब्द जरूर इस्तेमाल करें। कुछ लोग ऐसा भी लिख देते हैं। अभी मैं पलट कर ही देख रहा था तो उसमें किन्हीं ने वो लिखा, किसी पर्पज से भेजा तो लिख दिया गौ सेवा। तो ये जो गौ सेवा ना, ये मेरे को दिक्कत करेगा, ये मेरे को फंसा देगा। इसलिए जब भी आप लिखें, आप जो भी पर्पज़ है वो आप मेरे से बात कर लें, लेकिन वहाँ ना लिखें। वहाँ अगर आप लिखेंगे तो आपको सिर्फ फीस लिखना, फीस के अलावा कुछ नहीं लिखना। कंसल्टेशन फीस, वीकली फीस, टुडेज फीस, मंथली फीस, ईयरली फीस, वट एवर यू वांट टू राइट, बट ओनली फीस। चाहे वो भारत में रहने वाले लोग हों, चाहे भारत के बाहर वाले हों। क्लियर है? इसमें कहीं कोई संशय तो नहीं किसी को। उमेश जांगीर कहते हैं राम नितिन जी, आ रहा हूँ सर, उस पर आ रहा हूँ उमेश जांगीर जी, उस पर भी आ रहा हूँ। नवीन कुमार जी धन्यवाद। ठीक है ना। नो सब्सक्रिप्शन, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं, सिर्फ फीस मतलब फीस, कोई सब्सक्रिप्शन बाजी नहीं। आप मेरे से कंसल्टेंसी लेने आते हो ना, न्यूज़ तो आपके अखबार में भी छप रही है। मयंक गोजी धन्यवाद। न्यूज़ तो आपके अखबार में भी छप रही है ना, तो उस न्यूज़ को एनालाइज करके हम आपको कंसल्टेंसी दे रहे हैं ना, तो आप हमारी कंसल्टेंसी फीस दे दो हमारे को। ठीक है ना, आप हमारी फीस दे दो हमारे को, सीधी सी बात है। क्लियर है? नहीं, अपन तो पूरा 1 नंबर में करते हैं सर, लेकिन उसके बावजूद कहीं कोई किसी प्रकार का ना वो ना रह जाए, कोई लफड़ा ना रह जाए, कहीं किसी ने गलती से कुछ दूसरे शब्दों का इस्तेमाल ना कर दे। नो गिफ्ट, नो, कोई गिफ्ट नहीं। आर्यन प्रोडक्शन क्या कह रहे हैं भैया? वीकली फीस, आई एम जॉबलेस बट यू आर डूइंग वेल। अरे भाई साहब कैसी बातें करते हो यार, जब जॉबलेस हो तो बात ही खत्म है। फिर आप बाढ़ आप दे ही नहीं सकते, आप क्यों जबरदस्ती परेशान हो? प्रकाश जी बिल्कुल सही है, टुडेज फीस बिल्कुल सही है। प्रकाश जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। संतोष मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मोहन जी कहते हैं माई फीस फॉर टुडेज एनालिसिस। हाँ बस फीस लिख दीजिए सर, एनालिसिस कुछ मत लिखिए। फिर वो एनालिसिस में काहे का एनालिसिस था, क्यों था, अच्छा न्यूज़ थी। यादव जी धन्यवाद, है ना। तो अपन तो सिर्फ फीस लिखेंगे भाई, हम यहाँ आते हैं कंसल्टेंसी फीस, काम खत्म, है ना। हम आपको यहाँ कंसल्टेंसी दे रहे हैं, और उसमें स्टॉक कंसल्टेंसी भी है, उसमें आपके परिवार की कंसल्टेंसी भी, तमाम सारी कंसल्टेंसी। इसलिए बहुत सोच समझ के, फॉरेन से स्पेशली जो पैसा आता है ना, उस पर सरकार की बड़ी गजब की नज़र होती है। ठीक है, खैर आइए, तो किस किस चीज़ में फंसे? खिलाड़ी हैं साहब, खिलाड़ी। जो ऑल्ट न्यूज़ का जो पैसा आ रहा था, जो रिजर्व पे अकाउंट है, वो तो था ही था। भाई ने अपना पर्सनल भी खोल लिया था। मतलब जूसवर भैया इतने तेज थे, ऑल्ट न्यूज़ को ही चूना लगा रहे थे, अपने ही पार्टनर को चूना लगा रहे थे, लगे लगे लगे, ओफो, और पूरी लेफ्ट विंग को चूना लगा रहे। गजब साहब। तो पूरा पैसा जो बाहर से आ रहा था धीरे से समेटा, बिल्ली आंख बंद करके दूध पी रही थी, मलाई चाट गई पूरी, चपाचप पकड़ में आ गई, लेकिन उफ गड़बड़ हो गई भाई, कमाल है। चलिए साहब, तो अब सवाल ये उठता है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ये जो रहते हैं बेंगलुरु में रहते हैं, और बेंगलुरु में जिस जगह रहते हैं वो क्या नाम है उसका, कुछ जे डलनी करके ऐसी कुछ तो भी जगह है, डीजे हल्ली करके जगह है। वहाँ पर पहले दंगे भी हुए थे। अब ये भी देखना पड़ेगा कि वो दंगों में भी इनका हाथ था क्या, वो भी देखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं। खैर जो फंड इनके पास में आए हैं, वो फंड जो है कोइंसाइड कर रहे हैं दिल्ली दंगों से, फार्मर प्रोटेस्ट से, तमाम सारी, और उस समय पर इनके पास आया, उन्हीं जगहों से आया। कई सारे जो NGOs हैं उनसे इनके पास पैसा आया। तो नाउ ही बी इन बिग ट्रबल। तो अब मुझे नहीं लग रहा कि बड़ी जल्दी छूटेंगे, थोड़ा लंबा जाएंगे। खैर, तो जब ये वाली बात हो गई कि अब इनको जेल जाना ही है, फंस गए। इनके वकील साहब ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा पिटारा लेकर आएगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने जब पिटारा खोला तो वकील साहब को तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ही वॉज लाइक दैट। अशोक देशमुख जी, जयराम जी की आपकी गुरु दक्षिणा, धन्यवाद अशोक जी, है ना। सर फीस लिख दीजिए, गुरु दक्षिणा हिंदी शब्द, कभी कहीं किसी को कहीं प्रॉब्लम, अपन तो क्लॉज ही नहीं छोड़ेंगे कहीं कोई गलती का, है ना। तो फिर क्या, तो जब इनको ये मालूम चल गया कि अब ये हारने वाले हैं, उनको जेल होनी तय,
तब पैंतरा खेला गया साहब। आइए उस पैंतरे को देखें। मोहम्मद जुबैर के वकील का दिल्ली पुलिस पर आरोप, कहा कोर्ट का फैसला आने से पहले ही मीडिया में किया लीक। ओफो, तो ये इनका आखिरी पैंतरा था, कैसे भी करके मोहम्मद जुबैर को बचा लें। वकीलों की आदत होती है, और लेफ्ट विंग के जो वकील होते हैं वो थोड़े ज़्यादा इस तरह के ही होते हैं, रोन टू टाइप। क्या किया उन्होंने, आइए देखें कितनी गंदी हरकत करी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वही वाला चैनल है जिसके आप आर लगाते हो, सारे चैनल उतर आए साहब इनकी तरफ वाले आज बचाने के लिए। और सुनिए, अभी लंच के पहले तक बहस हुई थी, बहस के बाद जज साहब ने मैटर को रिजर्व किया था फॉर जजमेंट। हम अभी जजमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। मैं मोहम्मद जुबैर का काउंसिल हूँ शौतिक बैनर्जी। अभी तक जज साहब लंच के बाद बैठे नहीं है, बट आई एम शॉक्ड टू सी दैट द डीसीपी केपीएस मल्होत्रा हैज लीक्ड इन द मीडिया कि हमारा बेल रिजेक्ट हो चुका है और 14 दिन का जेसी ग्रांट हुआ है। आई हैव लर्नड दिस बाय लुकिंग एट ट्विटर पोस्ट ऑफ न्यूज चैनल्स हु आर रनिंग दिस न्यूज। There are certain law reporters who have run this news, and they are all citing KPS Malhotra as the source of this information. It is extremely scandalous, and it speaks of the status of rule of law in our country today, that even before the judicial magistrate has sat and pronounced the order, the police has leaked the order to the media. तो साहब ये आखिरी पैंतरा था इनका, और ये पैंतरा क्या था कि वहाँ जज साहब लिख रहे हैं तो इनको मालूम तो है, मालूम तो चल जाता है। ऐसा नहीं होता, कोई लीक नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, लंच हो जाता है, बीच में कुछ होता है, या जज बोलते हैं कि इसको लंच के बाद लिखवाएंगे, लेकिन उसी समय बता देते हैं, बोले नहीं 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी भेजेंगे, ठीक है, इनका ऑर्डर भी लिखवाएंगे। ये कह के जज चले जाते हैं, कई बार थक जाते हैं, जज भी काम कर रहा है। कई बार मैंने देखा है, मेरे खुद के केस में ऐसा हुआ था साहब, दूसरे की नहीं। उन्होंने लिटरली जब मैंने गवाही दी, मेरी गवाही होती, उन्होंने बोले नहीं इनकी गवाही एकदम सही है, इस बंदे को जेल होगी, इसको नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद लंच पे चले गए थे, लंच के बाद ऑर्डर लिखवाया गया, हम भी वहाँ मौजूद थे, हमको भी मना करते, बोले आप जब भी जाएंगे नहीं, तो ऑर्डर तक हमको भी रुकना पड़ा था। और उसके बाद उन्होंने ऑर्डर लिखा, तो इसका मतलब क्या जज ने ऑर्डर लीक कर दिया? अरे कम ऑन यार, कितना नीचे गिरोगे, कितनी नीच हरकतें करोगे। अब आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर आप दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हो। ये लास्ट प्रयास था इनका, दबाव बनाकर कि उस ऑर्डर को डिफर करा लें कि हो 14 दिन की मैं नहीं हिरासत तो पहले आउट हो चुका है, वो देखो मीडिया में चल रहा है, इधर चल रहा उधर चल रहा, तो तुम घबरा जाओ और तुम बोलो नहीं हम नहीं दे रहे कि मीडिया में आउट हो गया। ऐसे नहीं होता सर, जज इतना हल्का नहीं होता जितना आपने सोच लिया है ना। फीस फॉर डे, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद दीपायन सरकार जी, ठीक है ना। तो ये स्थिति है, आखिरी प्रयास भी इन्होंने कर लिया। बंगाली एडवोकेट ब्रावो यूजलेस ब्रीड, रॉबिन जी कहते हैं, अपन पूरे सारे बंगालियों को ऐसा क्यों कहेंगे ना, तो जो है उनके लिए कहेंगे। तो आखिरी पैंतरा भी अपना लिया साहब, पूरे प्रयास कर लिए इन्होंने, कहते ना सारे घोड़े खोल लिए, फिर भी बच नहीं पाए। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गए, इसके बाद अभी और जाएंगे। अभी ईडी भी मांग रही है कस्टडी, बोले हमको भी चाहिए, तुम लोग सब लोग अपने मजे ले रहे हो, हमको भी दो, इसको भी दो। दिल्ली पुलिस ने कल ही बता दिया था तो खैर कोर्ट में। तो अभी सब जगह बारी बारी से सब कह रहे हैं छमिया नाचेगी तुम्हारे, अभी हमारे पास भी भेजो, तो वाली स्थिति है भाई। चाओ बेटा, बहुत लोगों की बद्दुआएं ली हैं, बहुत लोगों की आहें ली हैं, इसलिए कहते कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कभी किसी के साथ। और इन्होंने तो सबका बुरा किया, तो वो बुरा जो है लौट कर आ रहा है। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा और कि कम से कम ऐसा आगे भविष्य में इनकी तरफ से कोई ना करे। लेकिन ये लोग सुधरेंगे थोड़ी, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। दीज पीपल आर लाइक दैट, जो दूसरों के घर परिवार की फ़ोटो लगाने वाले लोग। तो ये है। हाँ, तो अभी तो मुजरा ये करा रही है सर, अभी पुलिस कौन सा प्यार से बात करती है। हमने तो सुना आज रात में वो तिहाड़ के जेल कोठरी वार्ड नंबर 4 है, उसमें उनको रखा गया। सुना उधर पे मतलब रात में ठीक लोग नहीं है वहाँ पे, पता नहीं हमारे भैया के साथ क्या होगा। हाय चलो कोई बात नहीं, खैर। तो जुबैर साहब और जुबैर साहब के जितने साथी हैं, शायद आपको यहाँ अब समझ में आ गया होगा कि क्या हमको दूसरों के साथ ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो आप करते हो वही आपके पास लौट कर आता है, ठीक है ना। कितनी फ़ोटो आपने छुपाई थी अपनी, सब कुछ किया था, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली तो गए ना आप। न्यायिक हिरासत और पुलिस रिमांड में क्या फ़र्क है? दोनों बराबर सर। जुडिशियल कस्टडी बोल लीजिए, पुलिस कस्टडी बोल लीजिए, जाना सब में जेल ही पड़ता है। बस उसमें ये होता है कि पुलिस आपको जब चाहेगी तब आके इंटरोगेट कर लेगी, कभी भी ले जाएगी। जुडिशियल कस्टडी में भी सेम होता है, उसमें पुलिस या इनकम टैक्स या जो भी डिपार्टमेंट होगा कभी भी आएगा, आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाएगा, आपसे पूछताछ करेगा, वो पूरे अधिकार उनको होते हैं, ठीक है। तो जाना जेल में, सोना रात जेल में गुजारनी पड़ती। तो बहरहाल तिहाड़ पहुँच गए साहब, जेल नंबर 4 में। और अब 4 में क्या होगा भगवान मालिक है। चलो, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani,